और बनाई हो हमारी कथा को सबसे आपके नजर में प्रयास कर रहे हैं हनुमान कल्याण हो जय जगत कल्याण हो कल्याण हो क्या कारण है मेरे पास आइएगा कुछ उपाय बतलाइए कुछ उपाय बतलाइएगा ऐसा कदापि नहीं हो सकता पुत्र ऐसा कदापि नहीं हो सकता ऐसा कदापि नहीं हो सकता पुत्र ऐसा कदापि नहीं हो सकता नहीं
और संग्राम में होता रहा और संग्राम में होता रहा यदि नहीं हार हुई हार दरबार होगी संकार होगी यह क्या कह रहे हो यह आपको इतना डाकू है ऐसा कदापि नहीं हो सकता आपको नहीं होगा मैं अभी को उपाय ढूंढ रहा हूँ तो सुनो मैं तो चक्रव्यूह का रचना कर रहा हूँ दुर्योधन और वह चक्रव्यूह का भोजन अर्जुन के सिवाय कोई नहीं तोड़ सकता और अर्जुन के समय सत्य युद्ध के लिए गया हुआ है और वह चक्रव्यूह का 7 द्वार होंगे दुर्योधन 7 द्वार होंगे किस जगह पर रहेंगे किस जगह पर रहेंगे अभी सूचना बताओ पहले द्वार पर सिंह नरेश जय जय रहेंगे और दूसरे द्वार पर मैं स्वयं रहा और दूसरे द्वार पर आपके छोटे भाई शासक रहेंगे अवश्य और चौथे द्वार पर आप स्वयं रहोगे और 5वें द्वार पर आपके पुत्र लक्ष्मणा रहेंगे और 6वें द्वार पर आपके मित्र अंगराज कन्या रहेंगे अवश्य अवश्य और 7वें द्वार पर आपके मामा शकुनी रहेंगे अवश्य गुरु द्रोणाचार्य अवश्य मैं दुर्योधन का मामा शकुनी मैं दुशासन का मामा शकुनी मैंने कपट का पैसा डाला डाला तो घर से बेघर हो गया था आज तो मैं 7वें द्वार पर नियुक्त हुआ हूँ मैं किसी भी महारथी को आगे नहीं जाने दूंगा आगे नहीं जाने दूंगा आप मुझे आज्ञा दे ताकि मैं सभी योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र तैयार करवा सकूं जाओ जाओ कल्याण कल्याण अवश्य कल्याण है
पिताश्री कल्याण हो पुत्र, कल्याण हो भगवान, कल्याण हो। कहो पिताश्री, आज बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो पिताश्री, क्या बात है हमें बतलाइए ना। क्या कहो पुत्र अभिमन्यु, मेरी चिंता का कारण कुछ कहा नहीं चाचा पुत्र, कुछ कहा नहीं चाचा मेरे लाल, कुछ कहा नहीं चाचा। अवश्य कहिए ना पिताश्री, ताकि हम आपकी चिंता को हल कर सके। आप कहेंगे तो सुनो पुत्र अभिमन्यु, आपके पिता अर्जुन को सप्तयुगी में जाने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह करने का चुनौती भरा आमंत्रण भेजा है पुत्र, और वह चक्रव्यूह का भेद आपके पिता अर्जुन के सिवाय कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता पुत्र, कोई नहीं तोड़ सकता। पिताश्री, अगर आप आज्ञा देते तो एक बात कहूँ पिताश्री, अवश्य कहिए ना पुत्र अभिमन्यु, निसंकोच होकर के कहो पुत्र, निसंकोच होकर के कहो। तो आज मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ पिताश्री, कि मेरे हाथों से चक्रव्यूह का भेद होगा, कावेरी का भेदा होगा, कावेरी का भेदा होगा। क्षत्रियों का वंश है, अर्जुन नहीं तो क्या हुआ, अर्जुन नहीं तो क्या हुआ, अर्जुन का यह वंश है। अर्जुन पुत्र हो हरमाओ, अर्जुन पुत्र हो हरमाओ, लज्जा मुझे आता है, इसलिए आपका पुत्र अभिमन्यु जाता है। ठहर जाओ मेरे लाल, ठहर जाओ पुत्र, ठहर जाओ। क्या आपको चक्रव्यूह भेदन करने का महामंत्र ज्ञात है पुत्र? हाँ पिताश्री, जब मैं माँ की गर्भ में था तो उसी समय पिताश्री माँ को कहानी बतलाते बतलाते चक्रव्यूह भेदन करने का महामंत्र बतला रहे थे पिताश्री, और मैं माँ की गर्भ से सुन रहा था, और उसी समय माँ को नींद आ गया। लेकिन पिताश्री मैं 7 बार करके तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ से वापस आने के लिए आप लोगों की सहायता चाहिए पिताश्री, सहायता चाहिए। जाने से मत रोकिए, अपनी गदा की कहार से कुचल कुचल कर वापस आ जाइए माताश्री, वापस आ जाइए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हे गोल सहदेव, जाओ भाइयों, अभिमन्यु की सहायता करना। जो आज्ञा माताश्री, जो आज्ञा। प्रणाम पिताश्री, कल्याण हो पुत्र, कल्याण हो।
आप आगे नहीं जा सकते। आज पहले सेना की कड़ी हो गया था जो नागुंसक था जज रखते हुए रखने द्वारा रख दिया छोटे बड़ी बड़ी जुबान चलाता है तुम्हारी जुबान खींच ले जाएगी। मैं आपको मानकर अपनी दुआ को इंतजार नहीं करना चाहता। जजरथ अपनी दुआ को इंतजार नहीं करना चाहता। सर कटाना चाहता है सर कटाना चाहता है अपनी बहन को वापस ले सका। सर का दास से सर का दास से सर झुका सकते हम कैसे होगा हम कैसे होगा भैया सर पर वापस जा सकते ऐसी बात है बालक तो ठीक है युद्ध के लिए सावधान हो जाओ। सावधान जीरो को नहीं छोड़ूंगा अभिमन्यु ने मेरी हाथों से
से तुझे यज्ञपुरी पहुंचाने के लिए युद्ध छोड़ दिया है। अब मेरे हाथों से नहीं बचोगे जयद्रथ, कभी बचोगे। यज्ञपुरी पहुंचाएगा। पहुंचा देता है और मुझे सत्तर का वरदान है। मुझे अर्जुन के सिवाय कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। ऐसी बात है जयद्रथ, तो ठीक है, युद्ध के लिए सावधान हो जाओ, सावधान। आप आगे नहीं जा सकते। कौन हो? गुरुदेव गांडीव अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार करो, स्वीकार करो। धन्य है बालक प्रणाम करने के लिए। हे गुरुदेव, आप मेरे रास्ते से हट जाइए। गुरुदेव मेरे रास्ते से हट जाइए। जाता है तो मत करो बालक अभिमन्यु, मेरी बात मान जाओ और आप अपनी महल की ओर वापस लौट जाओ। युद्ध करने का नहीं है बालक। नहीं गुरुदेव, आज मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है कि मेरे ही हाथों से चक्रव्यूह का भेदन होगा। गुरुदेव चक्रव्यूह का भेदन होगा। तो सुनो अभिमन्यु, आज मैंने ही प्रतिज्ञा कर लिया कि इस चक्रव्यूह पर पांडव के एक वीर का मरण होगा। तो ठीक है गुरुदेव, आज राजा और पोते का युद्ध हो जाए। युद्ध ऐसी बात है बालक, तो ठीक है, युद्ध के लिए सावधान हो जाओ, सावधान।
तुम्हारे माता पिता को जो तुम जैसे वीर बाबा को जन्म दिए हैं। जाओ, मैं आपको दूसरा राज पर भेजा देता हूँ। क्या नाम? गुरुदेव कल्याण हो, कल्याण हो। नहीं पुत्र, मैं तो तुम्हारी वीरता का परीक्षा ले पाता पुत्र। धन्य है तुम्हारे माता पिता, धन्य है तुम्हारे गुरु गोविंद, जो तुम जैसे वीर बालक को जन्म दिए हैं। और पुत्र, आज से हम कौरव और पांडव के दुश्मनी को समाप्त करके एक मित्रता में बंध जाते हैं पुत्र। आओ, आज हृदय से आकर के लग जाओ। क्या कहा? कौरव और पांडवों की दुश्मनी को समाप्त करके एक मित्रता में बंध जाते हैं। हाँ पुत्र, मैं सबसे कह रहा हूँ, लो मैं अपना धनुष बाण त्याग रहा हूँ। आप भी अपना धनुष बाण त्याग कर मेरे हृदय से आकर लग जाओ पुत्र, मेरे हृदय से आकर लग जाओ। क्या कहा? मैं अपना धनुष बाण त्याग कर आपके हृदय से लग जाऊं। ठीक है चाचा सही, मैं अभी आ रहा हूँ। हे धनुष बाण, जा तू भी आराम करो। हे मैया का तलवार, जा तू भी आराम करो। बहुत वक्त बीत चुका है। आज धन्य हुआ मेरे माता पिता, जो एक मनुष्य श्रावणी दैवी दुश्मनी को एक मित्रता में बदलने जा रहा हूँ। चाचा श्री आ रहा हो गए।
आज प्रभु बचाओ सभी प्राणों को प्यारा हे सुभद्रा की आंखों को प्यारा आज एक बार मेरे हृदय से आपको लग जाती मेरे हृदय से आपको लग जा चाचा श्री आ रहा हूँ आज मैं धन्य हुआ चाचा श्री आज मैं धन्य हुआ आज आज मेरे हृदय से आकर लग जा आ रहा हूँ चाचा श्री आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ चाचा श्री आ रहा हूँ मैं अगर अपने मौत को चुनौती देना चाहते हो ना तो आप मेरी नहीं अपनी तलवार मेरे हाथ में दे दो जैसे भोले भाले जो तुम्हारी दुनिया की तलवार तुम्हारे हाथों में दे दे और तुमसे एक एक करके ऐसा जवाब नहीं हो सकता ऐसा जवाब नहीं हो सकता अब बंदों का काल हरण कर लो का